नमस्कार। आज हम 12 अगस्त 2022 की प्रमुख खबरों पर चर्चा करेंगे। देश की दूसरी सबसे बड़ी राज्य खोजकर्ता ऑल इंडिया लिमिटेड ने जून तिमाही में रिकॉर्ड तेल और गैस मूल्य प्राप्ति पर अपने शुद्ध लाभ को 3 गुना करने की सूचना दी। कंपनी ने एक बयान में कहा कि अप्रैल-जून में इसका शुद्ध लाभ 1555.46 करोड़ रुपए या 14 रुपए और 34 पैसे प्रति शेयर था, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 507.94 करोड़ रुपए या 4 रुपए और 68 पैसे प्रति शेयर था। आय में वृद्धि हुई क्योंकि कंपनी को कच्चे तेल के लिए 112.72 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल की कीमत मिली, जो पिछले साल की समान अवधि में प्राप्त 67.15 डॉलर प्रति बैरल की तुलना में इस तिमाही में बेची गई थी। हेल्थ केयर चेन अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज ने गुरुवार को उच्च व्यय और मामूली राजस्व वृद्धि के बीच वित्त वर्ष 23 की पहली तिमाही में समेकित शुद्ध लाभ में 35.33% की गिरावट के साथ 323.78 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 500.68 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध लाभ पोस्ट किया था। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड ने एक नियामक फाइलिंग में कहा, समीक्षाधीन तिमाही के दौरान परिचालन से समेकित राजस्व 3795.6 करोड़ रुपए रहा, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 3760.21 करोड़ रुपए था। फार्मास्यूटिकल कंपनी अरबिंदो फार्मा ने गुरुवार को कहा कि 30 जून को समाप्त तिमाही के लिए उसका समेकित शुद्ध लाभ पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 770 रुपए की तुलना में 32.4% घटकर 520.5 करोड़ रुपए रहा। चर्चा के तहत तिमाही के दौरान परिचालन से राजस्व 9.4% बढ़कर 6,236 करोड़ रुपए हो गया, जबकि एक साल पहले यह 5,702 करोड़ रुपए था। टाटा समूह की खुदरा फर्म ट्रेंट लिमिटेड ने गुरुवार को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 114.93 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया। ट्रेंट ने बीएसई फाइलिंग में कहा कि कंपनी ने एक साल पहले अप्रैल-जून तिमाही में 138.29 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया था। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान परिचालन से इसका राजस्व 1803.15 करोड़ रुपए रहा, जो एक साल पहले इसी तिमाही में महामारी से प्रभावित 3 गुना से अधिक था। वित्त वर्ष 2022 से 23 की पहली तिमाही के लिए ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का समेकित राजस्व 29,649 रुपए मिलियन के मुकाबले 27,773 रुपए मिलियन था, जिसमें 6.3% की गिरावट दर्ज की गई। जब वित्त वर्ष 2021 से 22 की पहली तिमाही में कोविड से संबंधित उत्पादों की वैश्विक बिक्री को ध्यान में रखे बिना देखा गया, तो आधार व्यवसाय चालू वित्त वर्ष में साल दर साल 10.4% की वृद्धि दर्शाता है। बाटा इंडिया ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2022 से 23 की पहली तिमाही के लिए समेकित शुद्ध लाभ में 71.82% की वृद्धि दर्ज की, जो कि 119.37 करोड़ रुपए है। बाटा इंडिया लिमिटेड ने बीएसई फाइलिंग में कहा कि कंपनी ने एक साल पहले अप्रैल-जून तिमाही में 69.47 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया था। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान परिचालन से इसका राजस्व 943.01 करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 22 की महामारी से प्रभावित तिमाही में 267.04 करोड़ रुपए से 3 गुना अधिक था। दो संस्थाओं पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने गुरुवार को न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयरों को खुले बाजार में लेनदेन के माध्यम से 45 करोड़ रुपए में बेच दिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के पास उपलब्ध बल्क डील डेटा के अनुसार पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने सॉफ्टवेयर कंपनी के कुल 12.20 लाख शेयर बेचे। लेन देन का आकार 45.17 करोड़ रुपए तक ले जाते हुए शेयरों को 370 रुपए की औसत कीमत पर निपटाया गया। भारती एयरटेल ने गुरुवार को एक वेब प्लेटफॉर्म विंक स्टूडियो लॉन्च किया, जो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को कई प्लेटफॉर्म पर संगीत लॉन्च करने और उसका मुद्रीकरण करने में मदद करेगा।
भारत का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार सेवा प्रदाता जो अपनी डिजिटल संपत्तियों से राजस्व उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। एयरटेल एक्सट्रीम, एयरटेल विज्ञापन, एयरटेल IQ अन्य के बीच पहल के साथ विंक म्यूजिक प्लेटफॉर्म का विस्तार और मुद्रीकरण करेगा। डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग कंपनी ग्रीव्स कॉटन ने गुरुवार को वित्त वर्ष 23 की अप्रैल-जून तिमाही में 15.94 करोड़ रुपए का समेकित लाभ कर PAT दर्ज किया। नियामक फाइलिंग के अनुसार कंपनी को पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 22.48 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। रिपोर्टिंग तिमाही में इसकी समेकित शुद्ध बिक्री 2 गुना से अधिक बढ़कर 660.19 करोड़ हो गई, जो कि फाइलिंग के अनुसार Q1 FY22 में 228.97 करोड़ थी। आज के लिए इतना ही। आशा है कि वीडियो जानकारी पूर्ण था। ऐसी ही और खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।